हेलो स्टूडेंट्स। तो आप देखते हैं क्विज 2 ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन में भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि एक बैग में कुछ बॉल्स हैं, तो ये एक कॉमन कैटेगरी है, इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट है, एन अर्न या बैग कुछ भी हो सकता है, और बैग में कुछ होने का मतलब ये होता है कि वो विजिबल नहीं है। हमने हाथ डाला और कुछ भी आ सकता है, लाइक यहाँ पे रेड बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स हैं, तो विजिबल नहीं है तो ब्लैक भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है। ठीक है, तो ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ऑल 10 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न या बैग वन बाय वन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बैग से बॉल निकाली जा रही है, बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन, एक एक करके बॉल निकाल रहे हैं। एक साथ बॉल निकालना और एक एक करके बॉल निकालने में डिफरेंस होता है। एंड देयर कलर इज नोटेड, बॉल आर नॉट रिप्लेस्ड। तो ये जो बॉल्स निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल निकाली जा रही है, मतलब उसको देख करके वापस बैग में नहीं रखा जा रहा है। तो वन बाय वन बॉल पहले तो वन बाय वन निकाल रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन से जो बनता है, ध्यान से देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 3 बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर। मतलब बैग में 6 रेड हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 बॉल्स निकाली जाती हैं, फर्स्ट 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। सिर्फ इससे मतलब है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट में दे रखा है कि सारी 10 बॉल निकाली जा रही हैं, तो सारी 10 बॉल नहीं निकालनी, तुम्हें सिर्फ उतना ही काम करना है कैलकुलेशन में जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो 3 बॉल्स, फर्स्ट 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। इसका मतलब ये हो सकता है कि तीनों बॉल रेड 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 आ जाए। फर्स्ट 3, तीन ही बॉल निकालनी है, 10 नहीं निकालनी है, सिर्फ 3 बॉल निकालोगे, पहली दूसरी तीसरी। या फर्स्ट 3 ब्लैक 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 आ जाए। ठीक है, और कैसे हम निकाल रहे हैं, वन बाय वन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है इस बात को, और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 6 में से 3 रेड बॉल निकाल लो 6C3, या फिर मतलब प्लस 4 में से 3 ब्लैक बॉल निकाल लो 4C3, और टोटल निकाल लो, टोटल 10 बॉल्स थी तो 10C3। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान सुनना, कि यहाँ पे तो बोला जा रहा है वन बाय वन बॉल निकालनी है, लेकिन हम ये जो निकाल रहे हैं 6C3 से, ये तीनों बॉल एक साथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ वन बाय वन नहीं निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, ध्यान सुन लो, ये गलती आगे से मत करना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज रेशियो। अगर हम वन बाय वन बॉल सैंपल स्पेस में सैंपल स्पेस में निकालते हैं, ये सैंपल स्पेस है, तो फेवरेबल केस में भी वन बाय वन बॉल निकालो। लेकिन अगर तीनों बॉल फेवरेबल केस में एक साथ निकाल रहे हो, तो तीनों बॉल सैंपल स्पेस में भी एक साथ निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। और ये बेटर मेथड रहता है कि तीनों बॉल हम एक साथ निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। तो तीनों बॉल एक साथ हम अगर सैंपल स्पेस में निकाल रहे हैं तो फेवरेबल केस में भी निकालें, या फेवरेबल केस में तीनों बॉल एक साथ निकाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस में भी निकालें, क्योंकि दोनों का ऊपर नीचे का 3 फैक्टोरियल देखो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम प्रॉपरली लिखें, NC3 होता है n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल।
तो अगर मैथमेटिकली देखोगे तो 3 फैक्टोरियल अपने आप कैंसिल हो जाएगा, 6c3 हो जाएगा 6 5 n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4c3 हो जाएगा 4 n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 10c3 हो जाएगा 10 n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो देख रहे हो 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे का अपने आप कैंसिल हो रहा है, तो ये 1/1 अगर हम इस तरह से 1/1 बॉल निकालते तो सिर्फ इतना आता ऊपर और नीचे, ठीक है। 3 फैक्टोरियल अपने आप कैंसिल हो रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो काफ़ी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले भी अपने आप कर लेते हैं। तो 1/1 अगर बॉल निकाल रहे हो तो इस तरह से करो, फेवरेबल केस में भी और सैंपल स्पेस में भी। तो देख रहे हो दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है, चाहे 1/1 बॉल निकालें या फिर ऑल 3 बॉल्स ड्रॉ कर लें हम एट द सेम टाइम। तो मैथमेटिकली देख रहे हो तीनों बॉल निकाली तो 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, वैसे यहीं से सॉल्व कर लें ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल करोगे 3 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे तो ये 6 है, तो ये बचेगा 3, ये 5, ये आ जाएगा तुम्हारा 120। कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 1/1 निकालें या एक साथ निकालें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 इज द आंसर। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक साथ भी निकाल सकते हो, ऑल 3 बॉल एक साथ निकालो फेवरेबल केस में भी और सैंपल स्पेस में भी, या 1/1 इस तरह से बॉल निकालो। पहली बॉल 6 में से एक बॉल रेड निकाल ली 6 वेज से, फिर 5 रेड बॉल्स बची, 5 में से एक बॉल निकाली 5 तरीके से, 4 में से एक बॉल निकाली 4 तरीके से, फिर ब्लैक 4 हैं, 4 में से एक बॉल निकाल ली 4 तरीके से, फिर 3 ब्लैक बॉल बची, 3 में से एक ब्लैक बॉल निकाल ली 3 तरह से, 10 में 2 में से एक ब्लैक बॉल निकाल ली 2 तरह से, और यहाँ पे भी हम 1/1 कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि बैक से बॉल निकालना है तो 1/1 भी निकाल सकते हैं और ऑल 3 एट द सेम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो एक बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को होते हैं। तो आई होप नेक्स्ट टाइम ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आओ, सेकेंड पार्ट पे। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। इसमें भी काफी गड़बड़ करते हैं लोग। प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट 3 balls are of same color। तो लास्ट 3 बॉल मतलब इस तरह से बोल लेते हैं, 7 बॉल निकाल लो पहले, तो 7 बॉल ड्रॉ कर लो एक साथ। लास्ट में 3 या तो ब्लैक होंगी, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, या फिर मतलब +7 ड्रॉ में क्या आता है, करस्पॉन्डिंगली लास्ट 3 बॉल रेड 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 आ जाए। तो जो लास्ट 3 आ रही है वो तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इस तरह से कॉन्फ़िगर करो कि लास्ट 3 रेड ही बचे, लास्ट 3 ब्लैक ही बचे। तो 6 ब्लैक हैं, 4 रेड हैं, 3 ब्लैक बॉल बच रही हैं, तो यहाँ पे 6 ब्लैक बॉल, सॉरी 3 ब्लैक बॉल निकाल ली हैं, तो यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल आ जाए और 4 रेड आ जाए फर्स्ट 7 ड्रॉ में। तो ऑटोमेटिकली लास्ट की 3 ब्लैक ही बचेंगे और उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ 3 रेड आ रही हैं तो 6 ब्लैक बॉल फर्स्ट 7 ड्रॉ में आए और एक रेड बॉल आए फर्स्ट 7 ड्रॉ में।
तो ऑटोमेटिकली लास्ट की 3 रेड ही बचेंगी और उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर लिया। इस तरह क्वेश्चन में भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट, वो लास्ट 3 मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं करना है। लास्ट 3 तुम ऑटोमेटिकली 3 ब्लैक छोड़ दो और 3 रेड छोड़ दो। तो जो कैलकुलेशन करना है हमें फर्स्ट 7 ड्रॉ के लिए करना है। तो 6 में से 6 ब्लैक, 4 रेड, 6 ब्लैक बॉल में से 3 ब्लैक बॉल निकाल लो एंड एज वेल एज 4 रेड बॉल में से 4 रेड बॉल निकाल लो, या फिर प्लस मतलब होता है और मतलब होता है प्लस। 6 ब्लैक बॉल में से 6 ब्लैक बॉल निकाल लो, 4 रेड बॉल में से 1 रेड बॉल निकाल लो और टोटल नीचे 10C7 आएगा। तुम्हें सिर्फ ड्रॉ फर्स्ट 7 करनी है, लास्ट में ऑटोमेटिकली 3 ब्लैक या 3 रेड छोड़ दो। ठीक है, अब 6C3 फिर से देखो, NC3 क्या होता है, n(n-1) n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 6C3 निकालो, 6 into 5 into 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी 20। तो ये हो जाएगा 20 एंड वी शुड नो कि NC0 और NCN की वैल्यू 1 आती है। तो 4C4 हो जाएगा 1, 6C6 हो जाएगा 1 एंड NC1 होता है n, तो 4C1 हो जाएगा 4 एंड NCR होता है NCn-r। तो बेटर होता है कि सब स्टेप को हम रिड्यूस कर लें, तो दैट विल बी 10C3। 10C3 की वैल्यू निकाल लो, n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 6। 3 से कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा, ये 2, ये 5, 120 आ जाएगा। 24/120 फिर से आ रहा है। इट्स आंसर विल बी 1/5। तो आई होप ये तरीका समझ में आ रहा होगा, बैग से बॉल निकालने वाला। ठीक है, इसी में बेस्ड एक और वर्जन है, वो देखते हैं। गिवन दैट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट 3 बॉल सेम कलर की हैं। गिवन दैट मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब फर्स्ट 3 सेम कलर की हैं, 3 ही बॉल निकालनी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट्स कलर इज रेड, मतलब तीनों रेड 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 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, कैसे लिख लेते हैं उसको, फर्स्ट 3 ही बॉल निकालनी है, 10 नहीं निकालनी है। तीनों रेड हैं, तीनों सेम कलर की हैं, तो ये भी हो सकता है कि तीनों रेड 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 हो, या तीनों ब्लैक 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 हो। ठीक है, तीनों रेड हैं। रेड कितनी है, रेड तुम्हारी है 6, 6 रेड 4 ब्लैक, और मतलब होता है ऐड करना। तो 6 में से 3 रेड निकाल लो, सैंपल स्पेस 10C3 आएगा, और नीचे या तो तीनों रेड निकाल लो या फिर तीनों ब्लैक निकाल लो। 6C3 अभी निकाला था हम लोगों ने, 20 आ रहा था, ये भी 20, और 4C3 is 4C1 and that will be 4। तो 20/24, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 5/6। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि बैग से बॉल कैसे निकालते हैं। 1/1 भी निकाल सकते हो, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हुई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विद रिप्लेसमेंट की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मेजर कन्फ्यूजन बस स्टूडेंट को रहता है कि 1/1 निकालें कि तीनों बॉल एक साथ निकालें। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी एक रेशियो है, तो 1/1 निकालो या तीनों बॉल एक साथ निकालो, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि रेशियो में ऊपर नीचे 3 फैक्टोरियल जैसे यहाँ पे दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा।